हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 4 के अंतर्गत कुल 20 प्रश्नों का अभ्यास। इसमें वैसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। उससे संबंधित अपडेट्स सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज, सोमवार रात 9 बजे एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट, मंगलवार को रात 9 बजे 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, बुधवार को रात 9 बजे बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट, बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट, शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट आती है, शनिवार को बिहार जी के प्रैक्टिस सेट। इसके तहत हम लोग एक प्रैक्टिस सेट भी लाते हैं एमसीक्यू टाइप और एक डिटेल्स कवरेज भी लाया जाता है वीडियो। इसमें 2 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं, एक एमसीक्यू टाइप है और एक डिटेल्स कवरेज किया गया है। तो ये उन सब विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगी जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार से संबंधित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट आता है जिसके तहत हम लोग 50 से 60 प्रश्नों का एमसीक्यू टाइप में अभ्यास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि? तो टेलीविजन के सिग्नल क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? हमारा पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी हमारा गोल है। अगर यहाँ पर एंटीना लगा हुआ था, इसके सिग्नल ऐसे ऐसे जाएंगे, तो यहाँ जो पृथ्वी पर जो व्यक्ति है या जो घर है उसे वह सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो वही पृथ्वी की वक्रता के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है। तो किसी व्यक्ति को अगर अपना प्रतिबिंब पूर्ण रूप में देखना है तो उसके लिए समतल दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? यदि व्यक्ति इस प्रकार है, ये लंबाई है व्यक्ति की, अगर मान लेते हैं तो उसके आधे बराबर समतल दर्पण होना चाहिए, तो उसे इसमें उसका पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऐसे ही प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दें। मोटर वाहन में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो मोटर वाहन में आप लोग देखा होगा साइड मिरर लगा हुआ रहता है, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? मोटर वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और आप लोग को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग सैलून में होता है, जो हजाम होते हैं वो प्रयोग करते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ताकि उन्हें बड़ा बड़ा दिखे चेहरा, तो वह बाल को आसानी से काट सकते हैं, बना सकते हैं, हजाम अच्छा से कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण, मोटर वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए। अगला प्रश्न, इन निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो दुग्ध का प्रोटीन कौन सा है इसमें से? इसमें से है कैसीन। ऑप्शन सी सही जवाब। कैसीन को ही दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का इम्यूनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो कैसे होगा? ये रहता है छोटी आंत, तो छोटी आंत में होता है उसका निम्नीकरण। तो ऑप्शन ए छोटी आंत। पुनरुद्भवन किस में देखने को मिलता है? रीजेनरेशन किस में देखने को मिलता है?
ऐसे सवाल डायरेक्ट सीधे पूछ ले आते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्या होगा इसका उत्तर। प्लेनेरिया, ऑप्शन डी प्लेनेरिया। अगला सवाल, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है प्लेटिनम। ऑप्शन डी सही जवाब होगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन एक प्रतिजीवानिक है, एंटीबैक्टीरियल है। ऑप्शन ए एक प्रतिजीवानिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑप्शन यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन की हानि नहीं, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑप्शन बी सही जवाब, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। निम्न में से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? तो किस राज्य का क्षेत्रफल इनमें से कम है? तो इनमें से किन राज्यों का क्षेत्रफल है कम? तमिलनाडु का। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो कैसी कृषि की जाए जो पर्यावरण के अनुकूल होगी? तो जैव कृषि पर्यावरण के अनुकूल होती है। अभी बहुत सारे राज्यों ने भी जैव कृषि को बढ़ावा दे रहा है। हिमाचल प्रदेश 2022 तक पूर्ण रूप से जैविक खेती पर आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा जैविक कृषि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? तो सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह ज़्यादा समय लेगा? ये है सूर्य, तो इसके परिक्रमा सब करते हैं। तो कौन सा ज़्यादा समय लेता है? यह लेता है बृहस्पति। ऑप्शन डी सही जवाब। भारतीय संविधान के तहत समानता का अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो समानता का वर्णन किन अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन ए 14 से 18। 14 से 18 में समानता का वर्णन किया गया है। यदि और मूल अधिकार की बात की जाए तो कितने मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं? टोटल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। एक हो गए 14 से 18 तक से समानता का अधिकार, फिर समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमें प्राप्त होता है 19 से 22 में। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के खिलाफ, तो ये होता है 23 से 24 में। अगला हमें प्राप्त होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक प्राप्त होता है। फिर अगला प्राप्त होता है शिक्षा संस्कृति का अधिकार या अल्पसंख्यकों के अधिकार होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग। इसे प्राप्त होता है 29 से 30 के अंतर्गत। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कितने अधिकार प्राप्त हुए? कुल 6 अधिकार। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समानता का अधिकार की बात कर रही है, तो अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून विषय का प्रावधान है? तो दल बदल कानून विषय का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में है दल बदल कानून का प्रावधान। यह 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था संविधान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो भारत में आर्थिक नियोजन का कैसा स्वरूप है? विकेंद्रीकृत सही है, निर्देशात्मक ये भी है, समाजवादी एवं पूंजीवादी दोनों का तत्वों का समावेशन सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सही हो जाएगा। सभी तत्वों का आर्थिक नियोजन में समावेशन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय किया जाएगा? तो साख पर नियंत्रण, मतलब खर्च पर नियंत्रण, ऋण पर नियंत्रण, साख पर नियंत्रण हो गया। सार्वजनिक व्यय में कमी, अभी खर्च की बात कर ही रहे तो सार्वजनिक व्यय में कमी आ गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग, ये भी सही है। जब 2 ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं तो उपयुक्त सभी में हम लोग मार सकते हैं।
तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन हिंदू मंदिर के 2 प्रमुख देवता कौन हैं? तो गुप्त काल के हिंदू मंदिर के प्रमुख देवता की बात की जा रही है, तो इनका नाम है ऑप्शन बी, शिव एवं विष्णु। यदि गुप्त काल की स्थापना की बात की जाएगी तो कौन किए थे इसकी स्थापना? गुप्त काल के श्री गुप्त थे, इसके गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य के सचिवालय भवन को हम लोग राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं? यह कहलाता है पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का भागीदार राज्य है? तो यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार कौन सा देश है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, चीन। चीन यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार है। यदि यूरोपीय संघ के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट हंगरी की राजधानी है, ऑप्शन सी, हंगरी। तो इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।